सो हेलो ऑल एनसीईटी एस्पिरेंट्स। आप सभी एनसीईटी एस्पिरेंट्स हैं। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एनसीईटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें पता चलेगी जो आप बहुत सारी वीडियो टटोल रहेंगे तब भी नहीं पता चलेगी। जैसे कि एनसीईटी एग्ज़ाम क्या है, एनसीईटी एग्ज़ाम करने के बाद आप क्या क्या चीज़ में एलिजिबल होते हो, कौन सा कोर्स करते हो, एनसीईटी एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जो कि मेरे भी मन में थे जब मैं इस एग्ज़ाम में क्लियर होने वाली थी। कुछ क्लियर हो गए थे, कुछ क्लियर नहीं हुए थे, बट आज इस वीडियो में मैं आ गई हूँ आप सबके डाउट क्लियर करने। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनसीईटी के तो वैसे भी बहुत कम चैनल्स मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम का थोड़ा कम है, बट पिछले साल से बहुत बढ़ रहा है। इस साल तो बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया था, ठीक है। और इस साल मैंने एनसीईटी एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोग मेरे पर भरोसा कर सकते हो। मैं सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन बताऊँगी जो मैंने वो की थी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और एनसीईटी एग्ज़ाम हो गया है, अब रिजल्ट्स तो आउट हो ही गए हैं। अब एडमिशन लेंगे हम किसी ना किसी में। एंड एनसीईटी के बाद जो आईटीईपी कोर्स होता है उसकी क्या क्या जर्नी होती है, क्योंकि देखो आईटीबी कोर्स तो बहुत सारे लोगों को करना है, बट उस कोर्स में मीन्स क्या क्या होता है वो नहीं पता। क्योंकि मैं भी बहुत रिसर्च कर रही थी कि क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, बट कुछ नहीं मिल रहा था। यूट्यूब पे किसी ने अब तक इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं है, तो हम ये चीज़ स्टार्ट कर देंगे अपने कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो मैंने बहुत बड़बड़ कर ली है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है ऑल अबाउट एनसीईटी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक डायरी में लिख रखी है, ताकि मैं कोई इन्फॉर्मेशन भूलूँ ना और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन सही सही बता दूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एनसीईटी एग्ज़ाम जो होता है उसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ, दैट इज़ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि आपने सुना होगा जेई एग्ज़ाम। जेई एग्ज़ाम आप कब देते हो? जब आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना होता है। आप नीट एग्ज़ाम कब देते हो? जब आपको डॉक्टर की लाइन में जाना होता है। वैसे ही अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो, दैट इज़ एनसीईटी। एनसीईटी जो है वो एनटीए द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। एनटीए को तो आप अच्छे से जानते ही हो, उसके बारे में तो मैं भी अच्छे से जानती हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो एनटीए के काम चल रहे हैं उन सबसे सभी परेशान है, बट हम कुछ कर नहीं सकते। ये भी एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप क्लियर करने के बाद आईटीईपी कोर्स कर सकते हैं, जो कि तीनों स्ट्रीम्स के लोगों के लिए एलिजिबल है। मतलब तीनों स्ट्रीम के लोग, यानी अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, भले ही आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो, सब लोग यहाँ पे आके मिल जाते हैं। आप ये कोर्स तीनों स्ट्रीम के लोग कर सकते हैं। इस एनसीईटी एग्ज़ाम में अप्लाई कौन कौन कर सकता है? क्या आप 11th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो? ऑब्वियसली नॉट, ओनली 12th पास स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। और इस 12th पास के आप ड्रॉप भी ले सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर कॉलेज का अलग क्राइटेरिया होता है। बट इस एग्ज़ाम को आप 2-3 साल के ड्रॉप के बाद भी दे सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल ही 12th पास वाले को देना है, ठीक है। तो अगर आप 12th पास हो तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। अगर आप 2027 में 12th पास कर रहे हो तो अगला 2027 में ही एग्ज़ाम है, आपको इसमें अपीयर होना पड़ेगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका फरवरी या मार्च में, फरवरी की एंड में या मार्च में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मार्च में आप भर दोगे एंड देन आपके एडमिट कार्ड अप्रैल में आएंगे। आपके एग्ज़ाम से कुछ समय पहले अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो इस बार का एग्ज़ाम था वो बेसिकली 17 एंड 18 अप्रैल को हुआ था, तो मेरी तो शिफ्ट 17 अप्रैल की ही शिफ्ट थी। इस बार एग्ज़ाम 17 अप्रैल को 2 शिफ्ट में हुआ था, मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड 18 अप्रैल को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट। तो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो नॉर्मलाइजेशन भी हुई थी इसमें, ठीक है। पहले आईटीईपी कोर्स की जानकारी दे दूँ? सुन लो, क्योंकि अगर आप एनसीईटी एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये कोर्स भी जानना होगा, ठीक है। तो आईटीईपी कोर्स जो होता है वो 4 लेवल्स में आप कर सकते हो, दैट इज़ फर्स्ट इज़ फाउंडेशनल स्टेज आपका, देन सेकंड इज़ आर प्रिपरेटरी लेवल। फाउंडेशनल स्टेज में आप नर्सरी टू क्लास 2 को पढ़ा सकते हो, देन प्रिपरेटरी लेवल जिसमें आप क्लास 3 टू क्लास 5 को पढ़ा सकते हो, देन उसके बाद मिडिल स्टेज जिसमें आप क्लास 6 टू क्लास 8 को पढ़ा सकते हो, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज जिसमें आप क्लास 9 टू क्लास 12 को पढ़ाते हो। इस आईटीईपी कोर्स की ड्यूरेशन रहती है 4 ईयर्स, जिसमें आपको बीएससी और बीएड डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है। ये आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ये डुअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो। आपको 4 साल बाद बीएससी और बीएड दोनों की डिग्री मिलती है, ठीक है। अब एनसीईटी एग्ज़ाम पे चलते हैं, वरना आप कहोगे एनसीईटी एग्ज़ाम पे नहीं आए हैं, ठीक है। तो जो एनसीईटी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है बेसिकली उसमें 2 सेक्शंस लैंग्वेज के होते हैं। आपको 2 अपने पसंद के लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। टोटल 38 लैंग्वेज होती है, उसमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। हर लैंग्वेज के सेक्शन में 23 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चंस मिला के आपको जो होता है वो 40 होते हैं टोटल मिला के, ठीक है। क्योंकि आपको 20-20 दोनों में अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 आपको जो चूज़ करना होता है, जो मैंने चूज़ किया था, एक इंग्लिश चूज़ किया था और एक इंग्लिश कम्युनिकेशन चूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास 12th में हिंदी नहीं थी। और आपके पास जो 12th में लैंग्वेज होगी बेसिकली उसके बेसिस पे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर चांसेस है अच्छे मार्क्स आने के, ठीक है। अगर मैं डोमेन की बात पे आऊँ तो डोमेन आपको 3 लेने होते हैं। तीनों डोमेन में देखो
3 आपके डोमेन होते हैं, तीनों डोमेन में आपके 28 क्वेश्चन आते हैं, एक में ईच में 28 आते हैं और आपको 28 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ साथ टोटल आपके 75 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। 75 टोटल अटेम्प्ट करना है क्योंकि 3 है, 25 तीनों में अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है, मैं लिटरली बोल रही हूँ, इस सेक्शन को आप बिल्कुल मिस मत करना, इस सेक्शन को आप इतने अच्छे से कर लेना, ये आपका मार्क्स गेनिंग सेक्शन होगा। अगर आपकी डोमेन की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है अच्छे से, वैसे तो आपके पास 1 साल है तो आपको करनी चाहिए, ठीक है, कर लेना। और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है डोमेन की अच्छे से, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड पे बहुत ध्यान दीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आप लास्ट के 2 महीने भी खींचोगे ना, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। और मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ कि मैंने कहाँ से किया था, तो आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट को जानते होंगे क्योंकि ये एकमात्र बड़ा चैनल है एनसीईटी के लिए। मैंने यहाँ पे विकास सर से पढ़ा था, मैंने इनका क्रैश कोर्स लिया था बेसिकली, ठीक है। तो मैंने उनसे किया था और लिटरली मेरे को बहुत वो हुआ था। मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, मैं अगर आपको अपने नोट्स दिखा दूँ, मैंने इस डायरी में अपने नोट्स बनाने चालू किए थे। लेट मी शो यू, मतलब मैं अब दिखाऊँ कैसे, देखो यार, मैंने ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं ना, ये देखो, मतलब शॉर्ट नोट्स आप बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप 12th पे फोकस कर रहे होंगे, बट अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा इससे, और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद आपका एक सेक्शन आता है जो कि आता है जीटी का, जर्नल टेस्ट का। जर्नल टेस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में एक चीज़ बताना भूल गई। टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल 23 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। और अगर आप यकीन मानिए, जहाँ से मैंने बताया वहाँ से अगर आप विकास सर से पढ़ेंगे ना, तो 20 में से आप 20 अटेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा एंड टाइम पे पढ़ के गई थी एंड मैं भी 18 अटेम्प्ट कर दी। सो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए करोगे और जहाँ से मैंने आपको बताया वहाँ से प्रिपरेशन करोगे, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद अगर मैं आ जाऊँ अगले सेक्शन पे, तो दैट इज़ आवर जर्नल टेस्ट का सेक्शन। जर्नल टेस्ट में आपकी जीके आती है, आपकी रीजनिंग आती है, आपकी मतलब थोड़ी जो बेसिक मैथ्स होती है ना, 10th तक की आपने पढ़ी हुई वैसे आती है, ठीक है। इसमें भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है आपने इस सब चीज़ें पढ़ रखी हो, बट अगर नहीं कर रखी हो तो 12th के बीच में थोड़ा थोड़ा समय निकाल लेना, थोड़ा थोड़ा कर लेना, क्योंकि जीटी वाला सेक्शन एंड टाइम पे ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। मैंने भी कैसे कवर किया था वो तो मुझे पता है, ठीक है। तो देखो ये सारी डिटेल्स थी। और जीटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, जीटी में टोटल 28 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, जिसमें जीके होती है और सारी चीज़ें होती है। एंड जीके अच्छे से कर लेना। मैं तुम्हें अपने पिछली बार का बता दूँ, तो जीके में बेसिकली करंट अफेयर्स से आया था। जीके आप कितनी पढ़ लो, अनएक्सपेक्टेड आ ही जाता है, क्योंकि जीके में तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो एनसीईटी एग्जाम कितने मार्क्स का होता है मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईटी एग्जाम होता है टोटल 640 मार्क्स का। और अगर आप एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो ना, कि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, हाँ, एनसीईटी से आईआईटी मिलती है, एनआईटी मिलती है। जैसे आपने जेई दिया हो और जेई में आपका आईआईटी ना निकल पाया हो किसी भी रीज़न से, और आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को कुछ भी करना है पर आईआईटी से करना है, तो एनसीईटी आपके लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। क्योंकि अगर आप जेई के लिए अगर प्रिपेयर हो तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कर सकते हो, बट एक दिक्कत है, जेई में सिर्फ 3 चीज़ें होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और यहाँ पे जेई में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ आपकी लैंग्वेज भी देखी जाएगी, आपकी जीटी भी देखी जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप टीचर के लिए एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। 640 का मार्क्स का टोटल ही होता है। अगर आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो आप 500 से ऊपर, नहीं तो अगर आपके 450 से ऊपर है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स है। 400 के स्कोर्स के ऊपर आपको आईआईटीज मिलना स्टार्ट हो जाती है। 400 में ना थोड़ा लो चांस होता है, बट अगर आप टारगेट बड़ा रखोगे तो थोड़ा हो सकता है, ठीक है। 400 के ऊपर रखो अपना टारगेट, या तो 500 टारगेट रखो। 500 टारगेट रखोगे तो 400 आ ही जाएगा। अगर टारगेट रखना है तो पूरा पूरा आप 640 भी रख सकते हो, ठीक है। एंड और तो कुछ नहीं है इस एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम में +4 की जो है मार्किंग होती है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपने कोई आंसर सही किया तो +4 मार्क्स मिल जाते हैं, और कोई आंसर गलत हुआ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं एनसीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नहीं भाई, होती है नेगेटिव मार्किंग, वो भी -1 की होती है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। एनसीईटी एग्ज़ाम से और क्या सारी सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर मैं कोई भी पॉइंट मिस कर गई हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जाननी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। बाकी अगर आप एनसीईटी एग्जाम के बाद आईटीपी कोर्स कैसे-कैसे होता है, क्या-क्या होता है, सारी जर्नी देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो सारी जर्नी इस चैनल पे आने वाली है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और एनसीईटी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना। बाय बाय।